हम्म। पैराड्रीम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज अपन शुरू करते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए एक बार, क्योंकि वहाँ पे मैंने बताया था वेरिएबल काउंट और टोटल काउंट के बारे में। ठीक है, आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक बहुत दिक्कत देता है। ठीक है, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको। अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कीजिए वीडियो को जितना हो सके। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको वेरिएबल काउंट और टोटल काउंट के बारे में बता दूं। वेरिएबल काउंट क्या होता है? नंबर ऑफ लिविंग सेल्स होती है सैंपल के अंदर, जितनी सेल्स होंगी जो लिविंग होगी उनको तो बोलेंगे वेरिएबल काउंट। ठीक है, उसमें आप डेड सेल को काउंट नहीं करोगे। और जो टोटल काउंट होता है उसमें चाहे डेड सेल हो या वेरिएबल मतलब जो लिविंग सेल हो, उन दोनों को अपन काउंट करेंगे। उसको बोलते हैं अपन टोटल काउंट। ठीक है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है इस टॉपिक को समझने के लिए, क्योंकि टर्मोलॉजी से ही कहीं ना कहीं बच्चा पीछे रह जाता है इन चीजों में। अब अपन इस टॉपिक को शुरू करते हैं। इस टॉपिक की में अगर अपन देखें तो यहाँ पे कर्व खींचा जाता है। ठीक है, अब कोई भी जो बैक्टीरिया होता है उसको अपन ग्रो करवाते हैं, किस में करवाते हैं? न्यूट्रिएंट मीडिया में। अब आपको पता है जो न्यूट्रिएंट मीडिया होता है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जब भी कोई बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो शुरू में तो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं जिनको वो खाता रहता है भाई, अपनी ग्रोथ करता रहता है। पहली बात तो ये कि वो ओनली अपनी ग्रोथ करेगा, यानी कि उसके साइज में इंक्रीजमेंट होगा। ठीक है, एक बार अपनी साइज बढ़ाएगा बैक्टीरिया। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें होगा मल्टीप्लिकेशन, यानी कि फिर उनकी संख्या बढ़ेगी। ठीक है, जो शुरू में हुआ वो तो क्या थी? अपनी लेग फेज। ठीक है, जब बैक्टीरिया अपना साइज बढ़ा रहा था, फिर उसके बाद अपनी संख्या बढ़ाएगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन होगा, अपनी नंबर्स बढ़ाएगा, तो वो होगी आपकी लॉग फेज। ठीक है, अब लॉग फेज के बाद क्या होगा? अब बैक्टीरिया थर्ड फेज में जाएगा, उसको बोलते हैं स्टेशनरी फेज। ठीक है, स्टेशनरी फेज में क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया आगे ग्रो करेंगे, मतलब आगे नए बनेंगे, और उतने ही संख्या में मरेंगे। क्योंकि होगा क्या कि एक टाइम तक तो जो न्यूट्रिशन बैक्टीरिया ने लिया वो खत्म होगा। ठीक है, अब खत्म होगा तो उनमें डिक्लाइन होता जाएगा। डिक्लाइन मतलब कि जितने बन रहे हैं उतने मरने लग जाएंगे। तो ये होगी स्टेशनरी फेज। अब जब सब कुछ न्यूट्रिशन वगैरह ले लिया बैक्टीरिया ने, तो अब आगे क्या होगा? जो बैक्टीरिया है सारा न्यूट्रिशन लेने के बाद लास्ट में क्या होगा कि वेरिएबल काउंट घट जाएगा। वेरिएबल काउंट घट जाएगा, नंबर ऑफ जो डेड बैक्टीरिया है वो बढ़ जाएंगे और वेरिएबल काउंट घट जाएगा। यानी कि टोटल काउंट तो कांस्टेंट रहेगा। ध्यान रखना, टोटल काउंट का मतलब ही क्या है? चाहे आपके सैंपल में जो टोटल काउंट होता है, सैंपल का मतलब है कि भाई जो आपने जो सैंपल लिया है उसको आपने इनोकुलेट किया है सबसे पहले तो। ठीक है, इनोकुलेट होने के बाद ये सब कुछ प्रोसेस हो रही है। ठीक है, अब लास्ट वाली प्रोसेस में क्या हुआ आपने कि जो काउंट है, जो वेरिएबल काउंट है वो घट जाएगा और जो टोटल काउंट है वो तो सेम रहेगा। ठीक है, अब अपन इसको 3 फेजेस में समझेंगे। पहले तो मैंने आपको ऐसे बोल के पूरा सुनाया है, इसके बाद अपन बोर्ड पे समझेंगे, इसके बाद अपन थ्योरी समझेंगे। यानी कि इसी चीज को मैं इसी वीडियो में 3 बार बताऊंगा। ठीक है,
फिर भी आपको समझ नहीं आए तो फिर रब जाने। ठीक है, इस वीडियो को आप 2 बार भी देख सकते हो, फिर भी आपको ना समझ में आए तो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं एक बार बोर्ड पे भी। अब ध्यान से सुनिएगा। अब जो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, यहाँ पे नंबर ऑफ बैक्टीरिया और टाइम के बीच ड्रॉ कर रहा हूं ये ग्राफ। ठीक है, इनके बीच में ये ग्राफ खींचा जाता है। अब मैंने यहाँ पे चारों फेजेस लिखी है, लेग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और फेज ऑफ डिक्लाइन। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, जो लेग फेज है यहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, क्या अपने साइज को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद लेग फेज है, लॉग फेज है, फिर यहाँ पर देखो कि बैक्टीरिया की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्या संख्या लगातार बढ़ रही है। फिर स्टेशनरी फेज में जितने बैक्टीरिया मर गए, देखो ये मरे हुए बैक्टीरिया में 3 बनाए और 3 जीवित वाले बनाए, यानी कि जितने मर रहे हैं और जितने ही पैदा हो रहे हैं, तो ये स्टेशनरी फेज है। फिर इसके बाद इसमें टोटल काउंट मैंने देखो ऐसे बनाया, यहाँ पे टोटल काउंट तो सेम रहेगा, पर ये डेड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ेगी और जो वेबल काउंट है वो घट जाएगा। देखो ये वेबल काउंट घट रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा ये टोटल काउंट क्या है, कांस्टेंट रहेगा। अब मैंने थोड़ी सी थ्योरी भी लिखी है यहीं पे, अब ध्यान से देखना। लॉग फेज एंजाइम मेटाबोलाइट्स आर प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पर जो एंजाइम होंगे और जो मेटाबोलाइट्स होंगे वो लेग फेज में प्रोड्यूस होंगे। इसके बाद बैक्टीरिया का साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। मैंने बताया कि बैक्टीरिया का साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। नो सिग्निफिकेंस इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ सेल्स है वो नहीं बढ़ेगी। ठीक है, नहीं बढ़ेगी। अब अपन आगे चलते हैं सेकंड वाली फेज। सेकंड फेज कौन सी है, लॉग फेज। लॉग फेज में एक्टिव ग्रोथ होगी, क्या होगी, एक्टिव ग्रोथ फेज होती है। अब यहाँ पर एक बात याद रखना कि बैक्टीरिया यहाँ पे क्या डिवाइड हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, पर यहाँ पर बैक्टीरिया डिवाइड होगा। तो यहाँ पर बैक्टीरिया क्या होगा, डिवाइड होगा और रैपिडली होगा, यानी जल्दी जल्दी होगा। किससे होगा, बाइनरी फ्यूजन से, जो कि अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अगर आपको बाइनरी फ्यूजन पता नहीं है तो जाके आप देखिए, एक बार चेक कीजिए। नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज द एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होगी। अब ध्यान से देखिएगा, जो लॉग फेज है इसके 2 नाम हो रहे, एक तो है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक ग्रोथ भी बोल सकते हैं इसको, है ना, जियोमेट्रिक फेज बोल सकते हैं। ठीक है, और लोगोथर्मिक, लोगोरिदम, ऐसा कुछ नाम है। ठीक है, लोगोथर्मिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये नाम है इसका। अब ग्रोथ रेट मैक्सिमम इन दिस फेज। अब जो ये इस फेज है, यहाँ पे इस वाली फेज पे जो इसकी प्रोग्रेशन है, यानी कि रेट है इसकी, ग्रोथ ऑफ रेट, वो मैक्सिमम होगी इस वाली फेज में। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट फेज है इसमें स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में होता क्या है कि जो ये ग्रोथ है ये स्लो डाउन हो जाती है। स्लो डाउन का मतलब है भाई साहब बहुत धीरे हो जाएगी, थोड़ा धीरे हो जाएगी। यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। एग्जॉस्ट का मतलब है भाई साहब कि यूज कर चुके हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट अक्यूमुलेट। अब जब भाई सब कुछ खा चुके तो वो जमा भी तो होएगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, यानी कि टॉक्सिक पदार्थ जमा होंगे, अक्यूमुलेट होएगा, तो उसकी वजह से भाई नंबर गिरने लगेगा। नंबर गिरने लगेगा इसका मतलब नहीं ज्यादा गिर जाएगा, उतना गिरेगा जितना जीवित हो रहे हैं, तो दोनों बराबर रहेंगे। तो टोटल काउंट तो इसमें कांस्टेंट रहेगा, पर यहाँ पे जो वेरिएबल काउंट है और जो डेड बैक्टीरिया है उनका जो नंबर है वो इक्वल रहेगा, इसलिए इसको स्टेशनरी फेज बोलेंगे। अब लास्ट है डिक्लाइन फेज। अब ध्यान से देखना, डिक्लाइन फेज क्या होता है। यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो कंप्लीटली यूज किए हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं पूरा खा पी के खत्म कर दिया बैक्टीरिया ने। अब तो न्यूट्रिएंट क्या हो गए, कंप्लीटली यूज्ड हो गए। टॉक्सिक प्रोडक्ट इंक्रीज।
ऑटोलाइटिक एंजाइम डिस्ट्रॉय द सेल। अब जो ऑटोलाइटिक एंजाइम होंगे वो क्या करेंगे, जो बैक्टीरिया होगा उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्या कर देंगे? डिस्ट्रॉय कर देंगे। यहाँ पे विएबल काउंट घट जाएगा और टोटल काउंट क्या है? नो चेंज। ठीक है, टोटल काउंट में कोई बदलाव नहीं रहेगा। मैं पहले बता रहा हूं, यहाँ भी टोटल काउंट में कोई चेंज नहीं रहेगा। ठीक है, टोटल काउंट में मतलब कहीं भी चेंज नहीं होगा, इतना याद रखना। अब ध्यान से देखना, ये आपको समझ में आ गया। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन, इसमें कोई डाउट हो तो आप देख लो एक बार। तो चलिए अब अपन इसको जो उधर समझा था अपन ने उसको एक बार अपन थ्योरी में भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक का क्या नाम है? बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। ये बैक्टीरियल न्यूट्रिशन के अंदर ही अपन पढ़ रहे हैं। व्हेन अ बैक्टीरिया आर inoculated into the suitable culture medium in a incubated they are grow in special pattern। अब यहाँ पे अपन जब भी किसी बैक्टीरिया को इनोकुलेट करते हैं कल्चर मीडिया के अंदर, तो उसकी ग्रोथ होती है एक स्पेशल पैटर्न में। ठीक है, यानी कि स्पेसिफिक पैटर्न में क्या होती है? उसकी ग्रोथ होती है। उसी को अपन बोलते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व कहते हैं। अब जो ये बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व होती है, ये 4 फेजेस बनते हैं। मतलब इसमें कितने फेज बनती है? 4 फेजेस में ये ग्रोथ होती है। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व हैज अ 4 फेजेस, 4 फेजेस में होगी। उसमें से जो पहली फेज होती है, दिस इज द फर्स्ट फेज होती है। फर्स्ट फेज आफ्टर द इनोकुलेशन करने के बाद जो पहली फेज होगी उसको बोलेंगे लेग फेज। क्या बोलेंगे? लेग फेज बोलेंगे। बैक्टीरिया डू नॉट डिवाइड इमीडिएटली, ये अपन ने उधर देखा था। बैक्टीरिया क्या नहीं होता? इमीडिएटली डिवाइड नहीं होता। अडेप्ट टू द न्यू इन्वायरमेंट। ठीक है, सबसे पहले तो बैक्टीरिया क्या करेगा? न्यू इन्वायरमेंट को क्या करेगा? अडेप्ट करेगा। अब इस फेज के दौरान क्या क्या चीजें होती है? जो नेसेसरी एंजाइम है और जो मेटाबोलाइट्स हैं वो इस फेज के अंदर क्या होंगे? प्रोड्यूस होंगे। नेसेसरी एंजाइम और जो मेटाबोलाइट्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे इस फेज के अंदर। किस फेज के अंदर? लेग फेज के अंदर। और जो बैक्टीरिया का साइज है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। बैक्टीरिया का साइज बढ़ेगा। ध्यान देना, बैक्टीरिया का साइज बढ़ेगा, नंबर नहीं बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? बैक्टीरिया का साइज बढ़ेगा। और जो मेटाबॉलिक एंजाइम्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे। नेसेसरी एंजाइम और मेटाबोलाइट्स क्या होंगे? प्रोड्यूस होंगे। अब आगे देखते हैं अपन, यहाँ पे नो सिग्निफिकेंस इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया नो सिग्निफिकेंस इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ेंगे, ओनली जो बैक्टीरिया का साइज है वो बढ़ेगा। अब अगला है लॉग एक्सपोनेंशियल फेज। ठीक है, लॉग फेज को एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं। ठीक है, दिस और लॉग फेज का एक और नाम है जियोमेट्रिक फेज। ठीक है, जियोमेट्रिक फेज भी बोलते हैं। अब इस फेज के अंदर क्या होता है? एक्टिव ग्रोथ फेज बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं? एक्टिव ग्रोथ फेज बोलते हैं। एक्टिव ग्रोथ फेज बोलते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया बढ़ते हैं, रैपिडली बढ़ते हैं, बाइनरी फ्यूजन के द्वारा बढ़ते हैं। बैक्टीरिया में क्या होगा? डिवाइडेशन होगा और रैपिडली होगा। किसके द्वारा होगा? बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होगा। ठीक है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज। यहाँ पे जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है वो बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, एक्सपोनेंशियली। ठीक है, ज्यामितीय रूप से बढ़ जाएंगे, जियोमेट्रिकली बढ़ जाएंगे, एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएंगे बैक्टीरिया। कौन से फेज में? लॉग फेज में। ठीक है, अब अगला आता है अपना स्टेशनरी फेज। यहाँ पे मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ बैक्टीरिया जितने ग्रो होंगे, मतलब जितने नए बैक्टीरिया बनेंगे उतनी ही मात्रा में डेड भी होंगे।
तो इसको बोलेंगे स्टेशनरी फेज। ग्रोथ स्लोज डाउन, यानी कि जो ग्रोथ तेजी से हो रही थी वो स्लो डाउन हो जाएगी। क्यों स्लो डाउन हो जाएगी? न्यूट्रिएंट आर एग्जॉस्टेड, यानी कि जो न्यूट्रिएंट है अब उनको लगातार जब बैक्टीरिया खाएंगे तो वो थोड़े बहुत खत्म हो जाएगा न्यूट्रिएंट, तो एग्जॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, और एग्जॉस्ट होने की वजह से जो टॉक्सिक पदार्थ है वो क्या हो जाएंगे? अक्यूमुलेट हो जाएंगे, यानी कि जमा हो जाएंगे, जिनकी वजह से उनकी ग्रोथ कम हो जाएगी। ठीक है भाई, जितनी ग्रोथ हो रही है वो तो हो ही रही है, बट ग्रोथ कम हो जाएगी, यानी कि बैक्टीरिया मरने भी लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेड बैक्टीरिया है और जो न्यू बैक्टीरिया है उनकी जो नंबर है वो बराबर हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि भाई 6 बैक्टीरिया नए बन रहे हैं, ठीक है, तो 6 ही बैक्टीरिया क्या हो रहे होंगे? मर गए होंगे। ठीक है, तो इक्वल में चलेगा। द नंबर ऑफ अ न्यू सेल्स फॉर्म इज द इक्वल टू द नंबर ऑफ सेल्स दैट डाई। अब यहाँ पे जो नई सेल्स बन रही है, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स जो बन रही है वो इक्वल होगी मरने वाली सेल्स के बराबर। ठीक है, देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ वेबल बैक्टीरिया रिमेन्स द कांस्टेंट। ठीक है, देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ विएबल काउंट रिमेन्स द कांस्टेंट। ठीक है, इसीलिए क्या होगी? जो विएबल काउंट होगा यहाँ पे कांस्टेंट होगा। किसके अंदर? स्टेशनरी फेज के अंदर। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन आ जाए विएबल काउंट कौन सी फेज में कांस्टेंट रहेगा, तो सही आंसर जाएगा आपका स्टेशनरी फेज। ठीक है, अब डिक्लाइन फेज। इन दिस फेज द मोर बैक्टीरिया डाई आर फॉर्म्ड इन द अकर बिकॉज न्यूट्रिएंट आर कंप्लीटली यूज्ड। ठीक है, अब यहाँ पर डिक्लाइन फेज में क्या होता है? जो बैक्टीरिया होंगे वो मर जाएंगे। ठीक है, ज्यादा बैक्टीरिया मरेंगे बनने से। जो बैक्टीरिया बन रहे हैं उनसे ज्यादा मर रहे हैं, यानी कि इन दिस फेज मोर बैक्टीरिया डाई देन आर फॉर्म। बनने से ज्यादा बैक्टीरिया मर जाएंगे। कौन से फेज में? डिक्लाइन फेज में। इन अकर्स बिकॉज, अब ये क्यों होता है? क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे। जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे। ठीक है, टॉक्सिक प्रोडक्ट इंक्रीज। अब टॉक्सिक प्रोडक्ट तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं ऑटोलाइटिक एंजाइम की वजह से। जो सेल्स है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। किसमें? आपके डिक्लाइन फेज में। विएबल काउंट, बैक्टीरियल काउंट डिक्रीजेज while the total count remains the unchanged। अब यहाँ पर मेरी बात सुनो, विएबल काउंट घटेगा, टोटल काउंट क्या होगा? रिमेन्स अनचेंज, यानी कि टोटल काउंट में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो सैंपल है उसमें अब भी डेड सेल्स प्रेजेंट होगी। क्या होगी? डेड सेल आर स्टिल प्रेजेंट, तो इसीलिए टोटल काउंट चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, तो चलिए अपन लास्ट देख लेते हैं। तो बैक्टीरिया ग्रोथ और न्यूट्रिशन के बारे में अपन देख लेते हैं लास्ट। ठीक है, अब इसमें कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे बैक्टीरिया की ग्रोथ को। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर है मॉइस्चर। क्या? मॉइस्चर इज द एसेंशियल फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ। बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए जो मॉइस्चर है वो क्या करेगा? जरूरी होता है, क्योंकि बैक्टीरिया का 80% पार्ट पानी से बना होता है। बिना पानी के बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो सकती। विदाउट वाटर बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो और मल्टीप्लाई। ठीक है, बिना पानी के बैक्टीरिया ग्रोथ और मल्टीप्लाई नहीं करेगा। अगला होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बेसिस पर अपन बोल सकते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं वो दो तरह के होंगे। पहला होगा एरोबिक बैक्टीरिया, दूसरा होगा एनारोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। एनारोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। एरोबिक बैक्टीरिया 3 तरह के होंगे, ऑब्लिगेट एरोबिक, फैकल्टेटिव और माइक्रो एरोफिल्स। ठीक है, ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो ओनली द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ग्रो करेंगे उन्हें बोलेंगे ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया। ग्रो ओनली द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसका एग्जांपल है सूडोमोनास एगेरोनोसा। अगला होता है फैकल्टेटिव
एनारोबिक बैक्टीरिया, यानी कि यूजुअली जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करेंगे और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ग्रो कर सकते हैं, उनको बोलते हैं फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया। मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया इसी के अंदर आते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब्स के अंदर। माइक्रो एरोफिलस बैक्टीरिया नीड द स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि इन बैक्टीरिया को थोड़ी सी अमाउंट में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसका एग्जाम्पल है हेलिकोबैक्टर पाइलिरी। हेलिकोबैक्टर पाइलिरी। अगला होता है एनारोब्स बैक्टीरिया। एनारोब्स बैक्टीरिया नाम से पता चल रहा है ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इसमें ऑब्लिगेट यानी कि स्ट्रिक्ट एनारोब्स बैक्टीरिया, अगर थोड़ी सी भी ऑक्सीजन हुई तो ये ग्रो नहीं करेंगे। अगर थोड़ी सी भी ऑक्सीजन हुई तो ये ग्रोथ नहीं करेंगे, इसीलिए इनको बोलते हैं ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे? ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया बोलेंगे, ठीक है। दे कैन नॉट, अब ध्यान से सुनना, दे कैन नॉट ग्रो इवन द ट्रांस ऑक्सीजन प्रेजेंट, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्या नाम है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, अब अगला है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी हर बैक्टीरिया को चाहिए होता है। हर बैक्टीरिया को थोड़ी सी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। कुछ बैक्टीरिया होता है जिनको 5 से 10% तक कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। क्या? 5 से 10% तक क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। 5 से 10% तक क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है। मतलब हायर लेवल में चाहिए उनके आइसोलेशन के दौरान। अब जो ये बैक्टीरिया होंगे इनको नाम देंगे। क्या नाम देंगे अपन? केनोफिलिक बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे इनको? केनोफिलिक बैक्टीरिया। केनोफिलिक बैक्टीरिया बोलेंगे जिनको ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड? 5 से 10% तक अगर चाहिए तो उनको केनोफिलिक बैक्टीरिया बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है ब्रेसुला एब्रोटस। ब्रेसुला एब्रोटस। अगला है टेम्परेचर। क्या? टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करूं तो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है हर किसी बैक्टीरिया को। क्या चाहिए? ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है हर बैक्टीरिया को। ऑप्टिमम टेम्परेचर इज द टेम्परेचर विच द बैक्टीरिया ग्रो बेस्ट, यानी कि वह तापमान जिस पर कोई भी बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो करता है उसको बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। डिफरेंट बैक्टीरिया हैव द डिफरेंट ऑप्टिमम टेम्परेचर। डिफरेंट यानी कि अलग अलग बैक्टीरिया के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है? अलग अलग होता है। जितने पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो अपने जो ह्यूमन बॉडी है, अपना जो ह्यूमन बॉडी है उस टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस पर। मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया ग्रो एट 37 डिग्री सेल्सियस विच इज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, जो कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है। अगला है पीएच। अब ध्यान से देखना, जो पीएच होता है, पीएच इफेक्ट द बैक्टीरियल ग्रोथ। पीएच क्या करता है? इफेक्ट करता है बैक्टीरियल ग्रोथ को। मोस्ट मेडिकली इंपॉर्टेंट जो भी बैक्टीरिया होते हैं, मोस्ट मेडिकली जो इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया होता है वो स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम में अच्छे से ग्रो करते हैं। स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम की जो आप बता सको तो रेंज जो होती है वो 7.2 से 7.6 पीएच होती है, ठीक है। अब कुछ जो बैक्टीरिया वो होते हैं डिफरेंट पीएच पर ग्रो करते हैं। कुछ एसिडिक पीएच पे ग्रो करते हैं जैसे कि लैक्टोबैसिलाई, और कुछ एल्कलाइन मीडियम में ग्रो करते हैं जैसे कि विब्रियो कोलेरी। अब क्योंकि विब्रियो कोलेरी एल्कलाइन पीएच पर ग्रो करता है, इससे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस निकल के आता है कि विब्रियो कोलेरी को कौन सा कल्चर मीडिया चाहिए, तो एल्कलाइन मीडिया। क्या चाहिए उसको? एल्कलाइन मीडिया चाहिए, ठीक है। तो एल्कलाइन मीडिया यूज फॉर द विब्रियो कोलेरा, ठीक है, विब्रियो कोलेरी। तो इसी के साथ इस टॉपिक को विराम देते हैं। चैनल पे नया आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।